आऊँगा मीनाक्षी सैनी और तुम दिखा कर दो जेके रोजाना अपडेट। तो दोस्तों तुमने एक खबर में रूबरू करवा चाहिए कि जिन्ना 35 और 370 टुट रही पूरे 5 साल 5 तरीक को ही आना है। तो उस अश्विनी शर्मा जोड़े कि 2 बार विधायक रहते हैं और लीडर रहते हैं बीजेपी के सीनियर लीडर ने, तो उन्हें एक मीटिंग रखाई दी हरनिया के उन्हें को सोचे सर क्या आखना चाह रही है। आज हरनिया में हमारे जिला अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, सुनील दत्त जी की अध्यक्षता में यहाँ मीटिंग जो है वो जितने भी हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं बॉर्डर के इस मंडल के, हमारे मंडल अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं रविंदर जी, डीडीसी मेंबर हैं यहाँ सुरेखा जी, डीडीसी चेयरमैन हैं, हमारे सरपंच हैं, तो प्रमुख जितने भी यहाँ के इस मंडल के कार्यकर्ता हैं, आज सब ने मिलकर जो रैली का जिक्र आपने किया है, ये रैली जो है एक ऐतिहासिक रैली जो बाना सिंह स्टेडियम आरएसपुरा में होने जा रही है 5 अगस्त 2024 को। तो जैसे आपने कहा है कि 5 साल जो हैं 370 और 35 को निरस्त किए हुए हुए, तो ये एक बहुत बड़ा सपना जो है वो लोगों का पूरा हुआ। जो लोग लगातार कई सालों से ये मांग कर रहे थे, इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, और हमारे जनसंघ के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिसके लिए बलिदान दिया था कि एक देश में एक प्रधान, एक संविधान और एक निशान होना चाहिए, उन्होंने यहाँ से परमानेंट सिस्टम को तोड़ा और इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी। उन्हीं के सपनों को पूरा करते हुए 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने, हमारे गृह मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो लिया था, 370 और 35 को निरस्त करके लाखों उन परिवारों के साथ इंसाफ किया जो लगातार 75 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो उनको इंसाफ मिला। विकास जो पर्टिकुलर कुछ जम्मू कश्मीर के कुछ एरियाज़ में ही विकास को मान्यता जो है वो मिलती थी, इसके टूटने के बाद विकास भी पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी विकास की राह पे जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे आए, जैसे आपने देखा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यहाँ इंडिया से अभी अगर हम जाएं तो 20 मिनट में हम यहाँ एम्स में पहुँच जाते हैं। तो पहले तो पूरा दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ वहाँ तक हमको अपना हेल्थ जो फैसिलिटी जो हमें नहीं जहाँ जम्मू में मिलती थी, और बड़े सारे हमारे पेशेंट जो हैं उनको हमें बाहर रियासतों की तरफ उनको देना पड़ता था। ये बहुत बड़ा काम यहाँ हुआ। जहाँ रोड नेटवर्क को इम्प्रूव किया गया, एजुकेशनली एक हब जो है वो जम्मू के अंदर बनाया गया। तो ये सारा जो विकास है वो 370 और 35 को टूटने के बाद हुआ। आतंकवाद का जो खात्मा होने पर है उसकी कमर टूटी है। जो अलगाववादी थे उनकी सोच को ख़त्म किया गया। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की कोशिश जो है वो जारी है। ये सारी चीज़ें जो हैं 370 और 35 के टूटने के बाद हुई है। अभी भारतीय जनता पार्टी 5 अगस्त 2024 को इसकी सेलिब्रेशन जो है वो कर रही है। तो अगर लाखों लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है, जम्मू कश्मीर के काम जन को फ़ायदा हुआ है, तो उसका सेलिब्रेशन तो बनता है। तो हज़ारों की संख्या में जहाँ से भी जो बिश्नाह विधानसभा से लोग हैं वो उस रैली में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ बिश्नाह विधानसभा में 3 मंडल हैं, तीनों में हमने मीटिंगें की हैं। हमारे पूरे जितने भी संगठन के लोग हैं वो लगे हुए हैं और पूरी हम कोशिश कर रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ से जाएं, ढोल नगाड़ों के साथ जाएं और एक बड़ा सेलिब्रेशन जो है वो बाना सिंह स्टेडियम में सोमवार को 5 अगस्त को वहाँ पे हो। हमारे केंद्र से काफ़ी मंत्री, हमारे राष्ट्रीय संगठन के अधिकारी और हमारे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व जो है, हम सब वहाँ जाके उसमें शामिल होंगे और इसकी रौनक को बढ़ाएंगे। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो इलेक्शंस चुनाव जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी असम्बली का चुनाव होने जा रहा है,
उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है बिल्कुल तैयार है, क्यों हम लगातार ज़मीनी सतह पे कई सालों से काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जहां भाजपा की सरकार बने और जितने भी इस वक्त मुद्दे जो हैं, जो इस वक्त जनता के आम मुद्दे जो हैं, उनको भी सुलझाया जाए। जो दुख तकलीफ लोगों की है और कोशिश तो हमारा संगठन करता है, लेकिन इस वक्त कोई यहाँ पॉपुलर सरकार नहीं है, तो हमारी सरकार बनेगी। 50+ का हमने नारा दिया है और जो लाजवाब काम मोदी सरकार ने 10 साल के अंदर यहाँ और 370 और 35 को टूटने के बाद जहाँ किया है, उससे आम नागरिक जो है कई मुद्दे हैं जो जनता में है, उनका भी हमें पता है और हम यही जनता के बीच में जा रहे हैं कि सरकार बनती है कि सारे मुद्दे जो हैं उनका हल निकलेगा और किसी वर्ग का भी जो यहाँ पे आम नागरिक है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे किसान है, मजदूर है, गरीब है, युवा है, महिला है, दलित है, वंचित है, कोई भी है, सबके साथ इंसाफ होगा और सबको जो उनके हक जो है वो दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।